बर्मुडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक अजीब सा डर, है ना? एक अनसुलझा रहस्य। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ है। देखिए, 1 सदी से भी ज्यादा हो गया है एक ऐसी जगह के बारे में फुसफुसाहटें होती हैं। एक ऐसी जगह जो असल में किसी नक्शे पर है ही नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ आकर तो भई विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जगह है कहाँ? सच तो ये है कि ये कोई असली जगह है ही नहीं। मतलब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक कह सकते हैं एक काल्पनिक त्रिकोण है। इसकी कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं, कोई वार्निंग साइन नहीं, फिर भी इसका खौफ दुनिया भर में है। और यहीं पर दिमाग चकरा जाता है। सोचिए, ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है। हर वक्त जहाज, प्लेन्स सब गुजर रहे हैं। तो फिर इतनी सारी रहस्यमयी गुमशुदगियां ठीक इसी जगह क्यों? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है? तो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें उन घटनाओं को देखना होगा, उन केस फाइल्स को खोलना होगा जिन्होंने इस पूरे मिथक को बनाया। चलिए कुछ सबसे मशहूर मामलों को देखते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। देखिए, इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। सोचिए, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जब वो इस इलाके से गुजरे तो उन्होंने भी लिखा था कि उनके कंपास में अजीब गड़बड़ियां हो रही थी और आसमान में कोई रहस्यमयी रोशनी दिखी थी। और फिर जैसे जैसे समय बीता ये घटनाएं और भी भयानक होती गईं। 309 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम के एक विशाल अमेरिकी जहाज के साथ गायब हो गए, बिना कोई सुराग छोड़े। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, मलबे का एक टुकड़ा तक नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे बस हवा में घुल गए हों। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आज तक अमेरिकी नौसेना के इतिहास में बिना किसी जंग के एक साथ इतने लोगों की जान कभी नहीं गई। ये उनकी सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। सोचकर देखिए, बिना किसी लड़ाई के इतने सारे लोगों का यूं ही गायब हो जाना। लेकिन जिस एक घटना ने इस रहस्य को हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बैठा दिया, वो थी 1945 की फ्लाइट 19। अमेरिकी नेवी के 5 ट्रेनी प्लेन और उनका आखिरी संदेश था, हमारे कंपास काम नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। इसके बाद वो 5 प्लेन, और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें खोजने गया एक बचाव विमान भी सब के सब हमेशा के लिए गायब हो गए। तो सवाल ये है कि क्या यहाँ सच में कोई एलियन या कोई दूसरी दुनिया की ताकत काम कर रही है, या फिर इन सारे रहस्यों के पीछे कोई सीधा साधा वैज्ञानिक कारण छिपा है? चलिए अब जरा जासूस बनकर सबूतों की जांच करते हैं, देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। सबसे पहली चीज है नेविगेशन। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से हैं जहां असली उत्तर मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक उत्तर मतलब जिधर कंपास इशारा करता है, वो दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब पुराने जमाने के उपकरणों के लिए ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता था। यहाँ दिशा में हुई एक जरा सी गलती आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर भटका सकती है। इसके अलावा यहाँ प्रकृति के 3 कह सकते हैं खामोश कातिल हैं। पहला, अचानक आने वाले भयंकर तूफान जो मिनटों में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। दूसरा, रोग वेव्स, मतलब 100-100 फीट ऊंची दैत्याकार लहरें जो बड़े से बड़े जहाज को भी खिलौने की तरह पलट दें। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, गल्फ स्ट्रीम, एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली समुद्री धारा। तो ये गल्फ स्ट्रीम आखिर करती क्या है? असल में ये एक परफेक्ट क्रिमिनल की तरह सबूत मिटा देती है। सोचिए, कोई जहाज या प्लेन डूबता है, ये शक्तिशाली धारा उसके मलबे को इतनी तेजी से बहा ले जाती है कि कुछ ही घंटों में रैकेज मतलब मलबा सैकड़ों किलोमीटर दूर बिखर जाता है। तो ये कोई रहस्य नहीं है, ये तो बस फिजिक्स का एक क्रूर खेल है। एक और थियरी है जो सुनने में काफी फिल्मी लगती है, मीथेन गैस थियरी। माना जाता है कि समुद्र की सतह के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। अब सोचिए, अगर ये गैस अचानक से बाहर निकला है तो ये पानी की डेंसिटी यानी घनत्व को एकदम से कम कर देगी। नतीजा, जहाज अपना उछाल खो देगा और बिना कोई मौका दिए सीधा नीचे। हालांकि ये बता दूं कि ये अभी भी एक थियरी ही है, इस पर साइंटिस्ट में काफी बहस है। ओके, तो अगर इतने सारे वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं तो फिर ये रहस्य इतना बड़ा बना कैसे? सवाल तो ये है। अब बात करते हैं उस मिथ मेकिंग मशीन की।
मतलब ये कहानी असल में आई कहाँ से और इसे इतना फैलाया किसने? सच तो ये है कि ये मिथक बनाया गया। हमें सिर्फ उन घटनाओं के बारे में बताया गया जो रहस्यमयी थीं। उन लाखों, जी हाँ लाखों सफल यात्राओं के बारे में कोई बात नहीं करता जो इस इलाके से रोजाना सुरक्षित गुजरती हैं। और मीडिया ने क्या किया? उन्होंने सबसे अजीब मामलों को उठाया, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, क्योंकि सीधी सी बात है, डर बिकता है। और अब सबसे बड़ा फैक्ट चेक। वो कंपनियां जो पैसे पर चलती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, वो हर छोटे बड़े रिस्क का हिसाब रखती हैं। और मजे की बात यह है कि वो इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम, कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके डेटा के हिसाब से ये जगह दुनिया के किसी भी और समुद्री इलाके से ज्यादा खतरनाक है ही नहीं। तो फिर भी ये डर क्यों बना हुआ है? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसानों को एक सीधी कठोर सच्चाई से ज्यादा एक उलझी हुई रहस्यमयी कहानी पसंद आती है। हमें ये मानना अच्छा नहीं लगता कि प्रकृति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो हमें जब चाहे, बिना कोई कारण बताए, तबाह कर सकती है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उस गहरे सच को समझते हैं जो इस पूरे रहस्य के पर्दे के पीछे छिपा है। तो एक तरफ है मिथक और दूसरी तरफ है हकीकत। हम जिसे कोई अलौकिक सुपरनैचुरल जोन मानते हैं, वो असल में सिर्फ एक मुश्किल नेविगेशन वाली जगह है। जिसे हम टाइम पोर्टल या दूसरी दुनिया का रास्ता समझते हैं, वो असल में बस खराब मौसम है। और जिन छिपी हुई ताकतों की हम बात करते हैं, वो अक्सर इंसानी गलतियां और ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि असली खतरा वो ट्रायंगल नहीं है। असली खतरा है हमारा ये यकीन, ये घमंड कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें समंदर की ताकत के सामने अजेय बना दिया है कि हम इनविंसिबल हैं। लेकिन समंदर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। आखिर में बर्मुदा ट्रायंगल हमें किसी एलियन की दुनिया में नहीं ले जाता। नहीं, यह हमें एक ज्यादा गहरी और शायद थोड़ी परेशान करने वाली सच्चाई की याद दिलाता है। वो ये कि हम इस ग्रह पर बस मेहमान हैं, और जब ये धरती अपना कुछ वापस लेने का फैसला करती है तो वो कोई वजह नहीं बताती, कोई सफाई नहीं देती।